सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सरकार को धो दिया है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर सरकार को कुछ बोलते नहीं बना, कोई जवाब नहीं था। जो सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के, उसका कोई जवाब नहीं था कि ये नियम जो यूजीसी के लाए गए उसमें ऐसे ऐसे प्राविधान क्यों किए गए जो सवर्णों के खिलाफ जा रहा था, और सवर्णों की जो चिंता थी वो वाजिब थी। उसको सही पाया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्राविधान किए गए हैं, नए नियम लाए गए हैं, ये दरअसल कहने के लिए इक्वलिटी कमेटी की बात है। ये समानता के लिए नहीं था, ये विभाजनकारी था, समाज को बांटने वाला था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये समाज को हम बांटने नहीं देंगे किसी भी स्थिति में। और अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका में गोरों के लिए अलग स्कूल होता है और जो ब्लैक्स होते हैं उनका अलग स्कूल होता है, ये हम भारत में नहीं हो देंगे। भारत जो है इंक्लूसिव है, एक है और एक साथ रहेगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और ये नए जो आए थे कानून, अब हम उसको कह सकते हैं नए नियम जो थे वो कहीं ना कहीं से काले कानून की तरह थे, मतलब काले, बिल्कुल काले थे और बाइस्ड करके बनाया गया था, टारगेटेड किया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा। क्या पूरी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट के, सरकार कैसे बैकफुट पे है, इसका क्या आगे इंपैक्ट होने वाला है, राजनीति किस तरफ जाएगी, इन तमाम चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे बिटवीन द लाइंस में। तो दरअसल जो नियम आए थे 13 जनवरी को, उस नियम में जो 2-3 प्राविधानों पे जो सवर्ण वर्ग का की जो आपत्ति थी, उस आपत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया। वो पहली आपत्ति तो यही है, सबसे बड़ी बात, कि जब उसी नियम में एक जगह आप जब कह रहे हैं कि भाई किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पे भेदभाव होता है तो उसमें शिकायत होगी, वो गलत है। और जो इक्वलिटी कमेटी है वो उसमें उसकी सुनवाई होगी, शिकायत होगी, वो तमाम चीजें ठीक है। फिर जब ये सब जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय सब कुछ उसमें जब शामिल कर लिया, तो फिर अलग से एक दूसरा उसमें सेक्शन जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी, जिसमें सिर्फ SC, ST, OBC को शामिल किया गया। ये इसका उद्देश्य क्या था? जब आपका 3E जो है ये सबको कवर कर रहा है, तो 3C डालने की क्या जरूरत थी? ये जब सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो सरकार के वकील, यूजीसी के वकील, अब शिक्षा मंत्री के वकील, कोई जवाब उनके पास नहीं था। मतलब ले दे के ये कि भाई हम तो वही कर रहे हैं, जो SC, ST, OBC की जो है वो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। इंदिरा जयसिंह जो दलितों की तरफ से आती हैं और बेमुला वाले मुद्दे को लेके वो भी लड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये जो विभाजनकारी चीजें हैं वो नहीं चलेगी। उसने ये भी कहा कि 75 साल हो गए, अभी तक हम जाति को मिटा नहीं पाए हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है देश के लिए कि हम जाति को खत्म नहीं कर पाए हैं, और अब उसको खत्म करने के बजाय हम जाति को और आगे जाति के नाम पे विभाजन करने जा रहे हैं। क्या हम अमेरिका की तरह हो जाएंगे, जहां पे गोरों के लिए, व्हाइट्स पीपल जो हैं, गोरे हैं, उनके लिए अलग स्कूल है, और वहां जो ब्लैक हैं रहते हैं उनके लिए अलग स्कूल है? क्या यहां भी जातियों के नाम पे अलग अलग स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे ताकि वो उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके? और जब एक जगह डिस्क्रिमिनेशन की बात है कि जाति, धर्म, क्षेत्र, ये भी कहा कि भाई डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो तो सब तरफ से हो रहा है। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो हम जानते हैं कि उनके खिलाफ होता था, उसके लिए अलग कमेटियां बनी हुई हैं, अलग उसके लिए हो रहा है। अब खैर बहुत एक्सेप्टेंस हो गया, लेकिन 10-15 साल पहले बड़ा मुद्दा था वो। तो क्या उसको ये कवर करता है? तो बोला गया कि हाँ कवर तो करता है। तो किस में करता है? तो वही 3E जो है उसमें कवर करता है नियम का, और उसमें साफ है कि जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इसके नाम पर अगर कोई हुआ भेदभाव तो उसमें कवर होगा। तो फिर SC, ST की क्या जरूरत पड़ गई? और यह भी कहा कि भाई इसका दुरुपयोग प्रथम दृष्टया है कि दुरुपयोग हो सकता है कि अगर एक जाति के नाम पे किसी टिप्पणी को शिकायत कर देता है और उसके रिफर की बात है कि उसको पुलिस में रिफर किया जाएगा, तो उसमें FIR होगी। और SC, ST एट्रोसिटी एक्ट जो है, जो अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न कानून जो है, उसके तहत वो छात्र तो सीधे जेल में चला जाएगा, उसको बेल भी नहीं होगी। उस एक्ट में बेल की बात नहीं थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उसमें बेल नहीं होगा, लेकिन सरकार ने उसको बदल दिया और कह दिया कि हाँ सचमुच में बेल नहीं होगा। बेल देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी, तमाम चीजें उसमें कही थी, जांच की बात कही थी,
बेल देने की बात कही थी, तत्काल अरेस्टिंग की बात नहीं की थी, लेकिन अब तो सब है अरेस्टिंग की बात, तो सब हो जाएगा। दूसरी बात कि जो सबसे बड़ी जो शिकायत थी वो ये थी कि भाई इसमें तो जो ड्राफ्ट जो दिया गया था फरवरी 2025 में, उस ड्राफ्ट में था कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो फाइनल नियम गए उसमें तो कार्रवाई की बात ही नहीं है। भाई शिकायत है तो है, उस जो शिकायत कर दिया तो कर दिया, चाहे झूठी कर दे, कार्रवाई होगी। अगर झूठी पाई गई तो कोई बात नहीं, उस पर झूठी शिकायत करने तो झूठी शिकायतों की तो बाढ़ आ जाएगी। कोई भी किसी के खिलाफ झूठी शिकायत कर देगा क्योंकि उसको पता है कि कोई कानूनी कार्रवाई उस पर नहीं हो सकती है झूठी शिकायत करने पे, नियम ही नहीं है, नियम से बाहर कर दिया। जबकि 2012 का जो था उसमें नियम था कि भाई झूठी शिकायत अगर होता है तो उसमें किया जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 में जब ये नियम आए थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे ही आए थे, तो उस वक्त रैगिंग एक बड़ा मुद्दा था और रैगिंग जो है वो जातीय आधार के प्रताड़ना का भी कारण बनता था। तो इसलिए नियम आए थे। जो नए नियम आए उसमें रैगिंग शब्द निकाल दिया, यानी कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां कोई रैगिंग हो ही नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि भाई ये आपने कैसे कर दिया, इसका भी कोई जवाब नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी कानून जो है ना वो पीछे नहीं ले आना चाहिए, समाज को आगे ले जाने वाला होना चाहिए। तमाम चीजों की धज्जियां उड़ा दी। पूरे कानून का जो नए नियम हैं उसको एबियंस में डाल दिया। मतलब सीधे सीधे मतलब कि अब उस कानून का कोई मतलब नहीं है, कानून कागज पे है, लागू नहीं होगा वो कानून। कानून लागू होगा 2012 वाला जो नियम है, कानूनी नियम है वो। और उस पर सवाल उठा कि भाई सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकता है, उसकी तो अवधि खत्म हो गई है, वो तो अब ये नया कानून जो है वो आ गया है, एबियंस में डाले चाहे कुछ भी करो तो है ही नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो स्पेशल जो पावर है, जो 142 अनुच्छेद जो संविधान का देता है कि अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का यूज करते हुए नई व्यवस्था दे सकता है। और उसने नई व्यवस्था दे दी कि ये एबियंस में रहेगा, यानी कि इसका कोई मतलब मायने नहीं रहेगा नए नियमों का। दूसरा कि कमेटी बनाओ और कमेटी बना के इस पे पूरा विचार करो, उसके बाद रिपोर्ट रखो। कमेटी आती है, देखते हैं कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं और क्या उसका आता है। अब 19 मार्च को नए सिरे से इन सब चीजों की सुनवाई होगी, उसमें क्या क्या तर्क रखे। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का रुख था, जो ये तमाम तर्क सरकार की तरफ से और कहे जा रहे थे, जो पत्रकारों को फीड किया जा रहा था कि नहीं गलत है, इसमें कोई गलत नहीं है, और मतलब इसमें नए नए बेवजह के अर्थ निकाले जा रहे हैं, और जो दुरुपयोग की बात है ऐसा नहीं हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान जो दे रहे थे भरोसा, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा प्रथम दृष्टया कि इसमें दुरुपयोग की पूरी आशंका है, पूरी गुंजाइश है, बनाया इसीलिए गया कि दुरुपयोग हो सके और इसलिए रोक लगाई। सामान्य तौर पे कोई सुनवाई होती है रोक नहीं लगी, लेकिन इसके दुरुपयोग की इतनी ज्यादा आशंका थी। और अभी शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में लंबा समय लग जाए तो लाखों छात्र इससे प्रभावित हो सकते हैं, उनका करियर बर्बाद हो सकता है। इसीलिए इस पे पूरी तरह से रोक लगा दी है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।